अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर मेंबर्स, कैसे हैं? आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे खलूस प्यार है आपके लिए। अल्लाह ताला आप सबको कुरान से जोड़े रखे, बेहतरीन फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। कुरान हमारे रब का पैगाम, हम सब के नाम। तो इंशाल्लाह हमने इसको सीखना है। तो आज ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस करना है। ये मिस्टेक जो अभी लेसन में आ रही है, ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक है जो वैसे ओवरऑल भी मैंने जितना देखा है सबसे ज़्यादा हरकत की मिस्टेक होती है और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो इसको आज हमने डिस्कस करना है, आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले अलिफ है और उसको सादा हरकत हैं। पहले अलिफ, उसको सिर्फ जबर, फिर जेर, फिर अलिफ, उसको सिर्फ जेर, और फिर अलिफ, उसको फिर सिर्फ पेश, यानी जबर जेर पेश। आगे बा को भी आप यही देख रहे हैं कि पहले जबर है, फिर जेर है, फिर पेश है, जबर जेर पेश। इसी तरह से आप ता को देख रहे हैं, फिर था को देख रहे हैं, फिर जीम को देख रहे हैं। फर्स्ट 3 लाइन में आप ये देख रहे हैं कि लेटर्स को, हरूफ तहजी को सिर्फ जबर जेर पेश है, तो इनको सिर्फ हम हरकत कहते हैं। अलिफ को हरकत, बा को हरकत, फिर दूसरी लाइन में ता और सा को हरकत, फिर तीसरी लाइन में जीम को और हा को सिर्फ हरकत है, यानी इनको सिर्फ एक एक हरकत लगी हुई है, ये मद लेटर्स नहीं है। सिर्फ जबर, सिर्फ जेर, सिर्फ पेश, तो सिर्फ टच का टाइम। इसको कैसे पढ़ेंगे? हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश उ, आ ई उ, बा बी बू, ता ती तू, यानी सिर्फ टच करना है, इतना टाइम देना है। सा सी सू, जा जी जू, हा ही हू। हा ऐसे टाइम नहीं दे रहे, ठीक है? सिर्फ हा ही हू। और अब जब फोर्थ लाइन में आप देख रहे हैं कि बा है, बा के साथ अलिफ है और जबर भी है। दो चीजें हैं, पहले बा को जबर आया और फिर उसका अलिफ भी आ गया, तो यानी जबर का जो मद लेटर है या जबर का जो वोवल है वो अलिफ है, और फिर पेश है तो पेश का वोवल वाव है। तो यानी किसी भी लेटर को जबर आ जाए और साथ उसी का वोवल भी आ जाए, फिर किसी भी लेटर को पेश आ जाए और साथ उसका वोवल आ जाए, और फिर किसी भी लेटर को जेर आ जाए और उस साथ उसका वोवल भी आ जाए। तो यानी दो दो चीजें आ गई ना, पहले सिर्फ हरकत आ गई, फिर उसके वोवल भी आ गए, यानी उनके मद लेटर्स भी आ गए। तो फिर इसको हम कहते हैं मद लेटर्स, हरूफे मद्दा। कहीं आप कहीं भी इनको देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि हरूफे मद्दा, ये हरूफे मद्दा खड़ी हरकत के कायम मुकाम होते हैं। हरूफे मद्दा जैसे जबर के साथ अलिफ, किसी भी लेटर को जबर के साथ अलिफ आ जाए, पेश के साथ वाव आ जाए, जेर के साथ या आ जाए, या इसके मुकाबले में इनके ऊपर खड़ी हरकत आ जाए, तो ये खड़ी हरकत और हरूफे मद्दा एक दूसरे के कायम मुकाम होते हैं। और इन खड़ी हरकत को और हरूफे मद्दा को हमने सेम टाइम के साथ पढ़ना होता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? बा अलिफ जबर बा, बा वाओ पेश बू, बा या जेर बी, बाबू बी, ता तू ती, सा सू सी, जा जू
जी, हा हू ही, खा खू खी। इसी तरह से सारे हरूफ आगे भी जितना भी आप पढ़ सकते हैं सारे इसी तरह से हैं। तो ये सबसे ज्यादा मिस्टेक आती है और इसी से मीनिंग चेंज होते हैं। जैसे किसी भी लेटर पे सिर्फ जबर लगा के देखें, खालाका, तो खा ला का तीनों लेटर को सेम हरकत आएगी, या खुलीका, नज़ला, यादा का, बालगा, यानी किसी भी लेटर को तीनों को सेम हरकत लगाएंगे तो फिर उनकी टाइमिंग भी सेम होगी। लेकिन अगर किसी लेटर को सेम हरकत हैं और हम उसको कमी पेशी करते हैं, ज्यादातर कमी पेशी आती है कि लास्ट लेटर को लंबा कर दिया जाता है। जैसे मैंने पढ़ा खालाका और लास्ट लेटर को मैं लंबा करूं खालाका, तो क्या मीनिंग में फर्क आएगा? खालाका उसने पैदा किया, किसने? उस एक, किसी एक ने, यानी खालाका कौन पैदा करने वाला, कौन है? अल्लाह। तो खालाका अल्लाह ने पैदा किया। तो अगर मैं कहूँ खालाका तो क्या मतलब हो जाएगा कि दो ने पैदा किया, तो अल्लाह ताला तो एक है, तो दो के मीनिंग में आ जाता है। जब जबर की हरकत बढ़ती है तो वो दो के मीनिंग में आ जाता है। इसी तरह से करके और भी हरकत चेंज होती हैं, तो इसी तरह से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि लाम को अगर लगाएं, अगर लाम को हम सिर्फ देखते हैं कि लाम जबर ला, किसी भी लफ्ज के स्टार्ट में साथ जुड़ा हुआ हो लाम जबर ला, तो वो ताकीद के मीनिंग में होता है, जरूर के मीनिंग में होता है, यकीनन के मीनिंग में आता है। किसी चीज को ताकीद देने के लिए कि ये जरूर करना होगा। लेकिन वही लाम अगर हम दो हरकत के साथ लगा दें तो उसके मीनिंग फिर नफी में आ जाते हैं कि ये ऐसा तुम ना करो। ला की मीनिंग में आ जाता है, यानी ला नाफिया नहीं के मीनिंग में आ जाता है। तो देखें कितने मीनिंग चेंज होते हैं। इसलिए हमने हरकत के मामले में बहुत केयरफुल रहना है। और ये जो सबक आपके साथ शेयर किया गया है इसको बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। और अगर फिर भी कोई चीज इसमें इस लेसन से रिलेटेड आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपके लिए मेरे लिए आसानियां अता फरमाए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उस तरह से करके आसानी के साथ आप तक एक चीज पहुंचाऊं कि आप सबकी समझ में आ जाए। तो अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।